पॉसिबल हो रही हैं चीजें। इवन ह्यूमन बहुत सी गन्स हैं जो हथियार हैं वो 3D प्रिंटिंग से ऑलरेडी बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, और आसान हो गया उसमें, ठीक है, लेबर कॉस्ट कम आ रही है, फास्ट हो गया सारा काम, घर बन रहे हैं लोगों के, इवन के मैंने यहाँ कनाडा में सुना था, पता नहीं कहाँ पे, लोगों के जो आर्टिफिशियल लिम्स बनते हैं हाथ वगैरह बनाने के, वो बन रहे हैं। तो ये मतलब कि ये रेवोल्यूशन होने वाला है, इतना इतना जबरदस्त चीज होने वाली है, उसी के बारे में ऐश बात करती है। ये सारी चीजें इतनी पॉसिबल हो गई हैं अब हमारे सामने। एंड इलेक्ट्रिक कार्स हैं हमारे सर में। आई थिंक 5 साल पहले कुछ नहीं था। मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो अभी यहाँ पे टेस्ला टेस्ला टेस्ला, और अभी तो बहुत सारी और आ गई हैं। तो सब कुछ रिप्लेस होता जा रहा है, चीजें चीजें नई बनती जा रही हैं, नई होती जा रही हैं। एंड पुरानी वाली आई थिंक पता नहीं क्या होगा उन चीजों का। एंड इसीलिए अगर हम इसको एक डिजिटल एज कह रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है बेसिकली, और इसको समझने की जरूरत है। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास ऑन पैसिव आ गई है, हमें समझने के लिए, सब लोगों को समझाने के लिए भी, समझने के लिए भी। अगर आने वाली लाइफ में किसी ने अगर पैसा कमाना है या उसने अच्छे से रहना है, तो ही हैज टू कम हियर इन डिजिटल लाइफ। उसको उसको इसका इसका हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। इस जो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस दुनिया की, ट्रेडिशनल काम, मतलब कि कहाँ कहाँ आदमी कितना भागेगा, कितना काम कर लेगा, सब कुछ रिप्लेसमेंट होने वाला है। बच्चे मतलब कि आज वो टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं तो उनको आगे जॉब्स ही वही मिलने वाली है। आउटडेटेड जमाना निकल चुका है। वो समझने की बात है, जो समझ रहे हैं बेसिकली वो चीजों को आई थिंक अपना भी रहे हैं सारे के सारे। फॉर एग्जांपल अभी ऑन पैसिव है जो कि एक टोटली ही एक रेवोल्यूशनाइज्ड एक बिजनेस आइडिया है बेसिकली, अगर हम इस चीज को बोलें तो। कि वो 2018 में जब ऐश ने सोच लिया, आई थिंक 2017 में, सॉरी, जो उन्होंने सोचा, देन ही स्टार्टेड मेकिंग इट। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दीज विजनरीज, मतलब कि ऐसे मे बी ऐश और बहुत से और भी लोग हैं जो विजनरीज हैं बेसिकली, जो इन चीजों के बारे में सोचते हैं और सोचने के साथ इस ह्यूमन मैन काइंड को ये चीजें देते हैं बेसिकली। बट ऐश ने कुछ डिफरेंट इनसे भी ज्यादा सोच लिया। उन्होंने एक कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन ही दे दिया सारी दुनिया को बेसिकली। तो अगर मैं 2018 की बात करूं, जब मुझे पहली बार इसके बारे में मालूम, तो मतलब मुझे टेक्नोलॉजी तो समझ आ रही थी कुछ नया है, बट क्या है, क्योंकि हमने ना तो पढ़ा था उसके बारे में उस लेवल पे जाके। समझ तो थी थोड़ी बहुत ही कि इंटरनेट बहुत अच्छा वर्क करता है, दिस थिंग दैट थिंग, जो वो मालूम था, बट उसके अंदर नहीं घुसे थे बेसिकली। तो अगर हम सारे जितने भी फाउंडर्स हैं, हम अभी इसके अंदर घुस चुके हैं ऑन पैसिव के। और आई थिंक हमें इतनी नॉलेज हो चुकी है सारे के सारे लोगों को जितने भी हैं, कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें, या मैं 3.5 साल पीछे मुड़ के देखूं, कोई 2 साल पीछे मुड़ के देखता है, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल पीछे मुड़, इवन के 6 महीने को पीछे मुड़ के ऑन पैसिव के स्ट्रक्चर के बीच में रहकर अगर देखता है, तो आप खुद रियलाइज कर जाओगे कि जो आपकी नॉलेज है, आई थिंक वो हजारों गुना बढ़ चुकी है इस ये जो डिजिटल एक ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल लाइफ है इसके बारे में। बहुत सारे मुझे मालूम है लोग, आर्टिफिशियल एआई क्या है ये टर्म ही नहीं मालूम थी किसी की, और अब आई थिंक हमें सबको मालूम है ये टर्म, सबको मालूम है। ओके, तो ये सीख रहे, मशीन लर्निंग क्या है वो हमें मालूम चल गई है, 3D प्रिंटिंग, दिस थिंग दैट थिंग, वो .com का जमाना चला गया। मतलब कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, अगर आप ही अभी सोच लो, 5 साल पीछे चल जाओ, आप अपना थोड़ी इमेजिन देखो, मुझे लग रहा है कि आप में से लगभग 80% को ये नहीं मालूम होगा कि बिटकॉइन क्या था, अगर सिर्फ 5 साल पीछे चले जाओ। ओके, तो आज बच्चे बच्चों को मालूम है व्हाट इज बिटकॉइन। बट बिटकॉइन जब 2018 में चालू हुआ, सॉरी 2010 में 9 में चालू हुआ, तो आई थिंक नोबडी नोज। 2012 में मुझे मालूम चला, बड़ा मुझे भी अच्छा लगा। किसी दिन मैं शेयर करूंगा एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि 2013 में मुझे 12 में पता चला, 2013 में समथिंग न्यू, एक तुर्की में मेरे फ्रेंड हैं, तुर्की में मिस्टर पीटर, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया था बहुत बहुत बढ़िया इसी बिटकॉइन को लेके। एंड दैट टाइम बिटकॉइन वाज, जब उनसे मुझे मालूम चला तो दैट टाइम इट वाज जस्ट $40 आई थिंक। बट जब बात करते करते वो $90 तक चला गया। तो उन्होंने समझाया कुछ, और बहुत बड़ा उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। बट क्योंकि वो भी नए थे, क्रिप्टो करेंसी भी उनके लिए नई थी, बट वो बन गया। एंड कैन यू इमेजिन, मैं वो स्क्रीनशॉट आज भी संभाल के रखा है, मैं शेयर करूंगा किसी टाइम आपको। 100 बिटकॉइन मेरे उस वॉलेट में पड़े थे, तब मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया। बट वो मतलब कि फिर मैंने ऐसे कुछ इधर उधर चल, क्योंकि उनका फिर ना प्रोग्राम क्रैश कर गया बेसिकली।
उसमें से कुछ तो मैंने निकाले, कुछ भेज दिए, वो इतना नहीं मालूम था कि इतना रेट, किसको मालूम था इतना रेट हो जाएगा, राइट? तो वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो लिटरली उनका जो वो जो प्रोग्राम था वो क्रैश कर गया। क्रैश इसलिए कर गया क्योंकि वही बात है, जब वो अगर हम ऑन पैसे की तैयारी के साथ नहीं कुछ करेंगे तो लोगों को चीज अच्छी लगी, ग्रैब की लोगों ने, बट जब वॉल्यूम उसमें डला वो उनकी वेबसाइट क्रैश। और वेबसाइट इतने बढ़िया, आज तक मैंने उस तरीके की वेबसाइट नहीं देखी। इस लेवल की बढ़िया उन्होंने वेबसाइट बनाई थी, मतलब कि देख के दिमाग हिल जाता था। उस टाइम की बात है, 2013 की बात है। ओके, मैंने आज तक, मैंने बहुत सर्च की कि इंटरनेट पे सर्च करूं ऐसी ऐसी वेब, बट आज तक मुझे वैसी वेबसाइट नहीं मिली। बट उनकी तैयारी अधूरी रह गई क्योंकि लोगों को पसंद आने लग गई चीज और वो क्रैश हो गए। जैसे अभी ऑन पैसिव लोगों को पसंद आ रही है, पिछले 3 साल में ऑन पैसिव ग्राफ जाता रह जा रहा है, जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे ऐश बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनको मालूम है सिस्टम्स को कैसे हैंडल करना है, किसको कैसे सिस्टम को स्केल करना है।